students, I am Ankita Nanavati and welcome to my channel. Today I am going to explain you chapter 9 algebraic expression and identities. This is for class 8. First of all, you are all familiar with the word expressions, right? So expression का मतलब क्या होता है कि variable plus constant. Okay, variable plus constant is called expression. Now what is variable and what is constant? See, I have one expression 2y minus 5, right? So यहाँ पे 2 and 5 are called constant and y is called variable. Why? Because देखो मैं किसी भी बच्चे को कहती हूँ कि मुझे 2 टॉफीज दो, तो वो जो नंबर्स देगा वो मैं किसी भी और से पूछूंगी तो वो सेम नंबर मिलेगा, राइट? मतलब 2 की जो वैल्यू है ऑल ओवर द यूनिवर्स, आप कहीं भी जाते हो तो वो 2 सेम ही रहता है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट. तो ये उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. बट व्हाट अबाउट द वेरिएबल? सपोज y, जब कोई एक्सप्रेशन में हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो समटाइम्स y कैन बी 5, y कैन बी -5, y कैन बी -2.5, एनीथिंग y कैन बी, राइट? So it is a variable. Its value is not fixed. That's why it is called variable. Okay. So expression is a form of variable plus constant. So ये हो गया हमारा variable and constant. Now we have one term 4x plus 5. Now what about the factors? 4x है, right? तो यहाँ पे हमने factors क्या हो गए, मतलब multiply किससे हुआ है? 4 का x के साथ. तो 4 and x are the factors of 4x. Clear? तो और यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है x मल्टीप्लाई हुआ है 4 के साथ, तो ये जो 4 है उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट. क्लियर? कोई भी टर्म, कोई भी वेरिएबल जिस चीज के साथ, जिस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा, या फिर हम सिंपली उसे मतलब न्यूमेरिकल एफिशिएंट कहेंगे या सिंपली कोएफिशिएंट कहेंगे. इसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं एंड इसे सिंपली कोएफिशिएंट भी हम कह सकते हैं. तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट. दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कोएफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. नाउ टर्म्स. सी, कोई भी टर्म होती है, कोई यहाँ पे जैसे मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है. एक्सप्रेशन में जितनी भी अलग अलग बीच में ऑपरेशन होते हैं उसके आपको अलग करते हो तो जो मिलता है वो है टर्म्स, राइट? Now I am going to explain you about the terms. First I will explain you monomial. See, mono means single. Okay, suppose मेरे पास नंबर है 4x square, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है 4x square. इसका किसी के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो रहा है, राइट? 4 का x के साथ ये हमारे फैक्टर है कि 4 into x, बट यहाँ पे और किसी के साथ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो ये सिंगल टर्म है, इसीलिए उसे हम कहेंगे मोनोमियल. सेकेंड वी हैव इज बाइनोमियल. बाइनोमियल दैट मीन्स 2 टर्म्स, राइट? अगर मेरे पास a प्लस b है, राइट? सो मतलब a और b को मैंने एडिशन के ऑपरेशन के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, सो दिस टर्म विल बी कॉल्ड बाइनोमियल. थर्ड वी हैव इज ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में वी हैव 3 टर्म्स लाइक a प्लस b प्लस c. 3 टर्म्स हो गई हमारी. फर्स्ट इज a, सेकंड इज b, थर्ड इज c. तो ये हो गया ट्राइनोमियल. पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे? पॉलिनोमियल, ओके, हमारे एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल वर्ड हर जगह आएगा. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कोई भी हो उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल. अगेन अ पॉलिनोमियल इज अ means contains a number of any terms, more than one term. One or more than one term को हम polynomial कह सकते हैं, but उसका coefficient should be non-zero number. That is called polynomial. Clear? Okay, now we will understand about the like terms and unlike terms. See, like and unlike terms. अब मेरे पास एक नंबर है 7x, दूसरा नंबर है 14x, राइट? 2 अलग अलग नंबर है, ये किसी मतलब 2 अलग अलग टर्म्स है, इसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 2 डिफरेंट टर्म्स है. तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है मेरा सेम है. अगर वेरिएबल मेरा सेम है तो वो कहलाएगा लाइक टर्म. क्लियर? अब यहाँ पे सपोज 7x के साथ मेरे दूसरी टर्म जो है वो -7x है, thereafter it will be called like terms because variable are equal. सपोज थर्ड मेरे पास है कि 5x square and 9x square, these are also like terms. Okay, so जिसके वेरिएबल्स उसकी वैल्यू सेम होती है उसे हम कहेंगे like terms. But what about the unlike terms? Unlike terms में क्या होता है? सपोज 7xy है and second term is 5 minus 5xy square.
ओके, यहाँ पे मेरे पास x तो दोनों में इक्वल सेम है, बट y यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही है, और इसके मैं फैक्टर करती हूँ तो y इंटू वाई हो रहा है, राइट? तो 2 बार y है, तो यहाँ पे y सिमिलर नहीं हुआ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। क्लियर? ये हमारी हो गई अनलाइक टर्म। सपोज 7x एंड दूसरी टर्म है 5x स्क्वायर, देन इट इज आल्सो अनलाइक टर्म। So basically, before starting addition and subtraction of the algebraic expression, we understood the basic things: what is constant, what is variable, what is factor, what is coefficient, monomial, binomial, trinomial, polynomial, like terms and unlike terms. अगर इतना क्लियर है तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी टर्म हमारे पास है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड सेकेंड टर्म वी हैव इज, सेकेंड एक्सप्रेशन वी हैव इज 9x माइनस 10। सी हम इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मेथड करेंगे। जो ये फर्स्ट मेथड है, मेथड 1, तो ये हमारा रहेगा कि हम इसको क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को पहले हम ब्रैकेट में कर देंगे एंड n के बदले हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद कि 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ब्रैकेट ओवर, हियर n के बदले प्लस करना है बिकॉज ऐड है ये। ओके, ब्रैकेट में 9x माइनस 10 ब्रैकेट ओवर। अब हम ब्रैकेट रिलीज करते हैं। यहाँ पे हमें इंटीजर्स के रूल फॉलो करने हैं। बाहर प्लस है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होती है, बाहर माइनस होता है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। नाउ आई एम शोइंग यू, फर्स्ट ब्रैकेट ऑलवेज उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, राइट? सेकेंड ब्रैकेट में ही साइन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर यहाँ माइनस है तो चेंज होगा, नहीं है तो वी विल नॉट डू चेंज। 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अब यहाँ पे प्लस है, ये कुछ भी नहीं, मतलब पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट? प्लस 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 ही रहता है, सो हियर प्लस 9x एंड इंटीजर्स में हम पढ़े थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस होता है, तो ये माइनस का माइनस रहेगा 10। ब्रैकेट हमने रिलीज कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट वी हैव टू डू, लाइक टर्म्स। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, तो हम सारे लाइक टर्म्स को एक साथ ला देंगे एंड न्यूमेरिक्स को एक तरफ ले लेंगे, एक साथ ले लेंगे। सो 7x स्क्वायर, अब स्क्वायर वाला एक भी टर्म हमारे पास नहीं है, सो वी विल राइट इट हियर। नाउ माइनस 4x, उसके साथ ये 9x लाइक टर्म है प्लस, उसकी साइड के साथ ही हमें उसे फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा 9x। नाउ ये प्लस 5 एंड माइनस 10, ये हमारा सेट हो गया। नाउ दिस मेक्स साउंड इजी, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो पाओगे क्योंकि ये इजी हो जाएगा, आपको पता है कि इसके साथ क्या एडिशन और क्या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करना है। सो स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं है, सो वो एज इट इज रहेगा। माइनस 4x प्लस 9x, अब यहाँ पे अगेन इंटीजर का रूल, माइनस प्लस माइनस होता है, राइट? और साइन ऑलवेज बिगर नंबर की लगती है, दैट मीन्स बिगर नंबर 9 है, उसका प्लस है तो साइन लगेगा प्लस का, बट करना है हमें सब्ट्रैक्शन, तो 9 माइनस 4 5x एंड हियर अगेन प्लस 5 माइनस 10, एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन, तो करना है हमें सब्ट्रैक्शन, मतलब कि 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर आएगा 5, राइट? बट साइन कौन सा लगेगा, बिगर नंबर का, बिगर नंबर इज 10, उसके आगे हमारा माइनस है, सो वी विल पुट हियर माइनस। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, ये अनलाइक टर्म्स है तो इसका आप एडिशन नहीं कर सकते हो, सो दिस इज योर आंसर। डोंट फॉरगेट टू राइट आंसर इन सेपरेट वे, 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड, अंडरस्टूड? नाउ आई एम शोइंग यू द सेकंड मेथड। सेम मेथड में हमें करना है, मतलब मेथड सेकंड है, एक हमने हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल मेथड है, ये हमारा होगा मेथड 2। सी इसमें हम क्या करेंगे, कॉलम के फॉर्म में लगा देंगे, पहली टर्म हमारी ऊपर रहेगी, ओके, एंड के बाद है वो प्लस, यहाँ हमने प्लस कर दिया, लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखेंगे, सो 9x माइनस 10 वी विल राइट हियर 9x माइनस 10। यहाँ पे कोई नहीं है, ये पॉजिटिव है इसलिए हमारा पॉजिटिव है, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 7x स्क्वायर में प्लस कुछ करना है ही नहीं, तो ये हो गया 7x स्क्वायर। अगेन ये माइनस है, ये प्लस प्लस हुआ तो प्लस रहा,
अगेन 9 माइनस 4 होगा 5, साइन बिगर नंबर की दैट इज पॉजिटिव, तो ये 5x हो गया। एंड यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, 10 माइनस 5 तो 5, ये हमारा हो गया आंसर। अगेन आई एम राइटिंग द आंसर इन सेपरेट वे, 5 माइनस 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो दिस इज द एडिशन। नाउ आई एम शोइंग यू द सेकंड एग्जांपल। दोनों ही मेथड इजी है, यू कैन डू एनी मेथड, ओके। सेकंड एग्जांपल वी हैव इज, हम ऐड का ही ले रहे हैं, 7xy प्लस, ऐड है ये आगे, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। सेकेंड टर्म है 4yz प्लस 9zx। अब zx लिखो या xz, बात इक्वल है, यहाँ पे zx है तो यहाँ पे भी हम zx ही रखेंगे, एंड माइनस 4y। और हमारी थर्ड टर्म है इसमें माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बना देंगे, फर्स्ट टर्म को ब्रैकेट करेंगे, कॉमा जहां कॉमा है वहां पे हम प्लस करेंगे बिकॉज ये एडिशन का सम है। सो इज इक्वल टू ब्रैकेट में 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, ब्रैकेट ओवर, प्लस सेकेंड टर्म 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, ब्रैकेट ओवर, प्लस थर्ड टर्म, माइनस है यहाँ पे पहला तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें ब्रैकेट रिलीज करना है, प्लस के अकॉर्डिंग साइन सेम रहेंगी, बाहर माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगी। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट को कुछ भी नहीं करना है, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx प्लस 4yz प्लस 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 9zx, और ये प्लस माइनस माइनस 4y, प्लस माइनस माइनस 3xz प्लस 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 5x एंड प्लस माइनस माइनस 2xy। अब हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है कि हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है। अब यहाँ पे xy है, xy वाला सेकेंड टर्म हमारे पास 2xy है, राइट, दो ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7xy माइनस 2xy। रफ में अगर करना है तो पेंसिल से आप इसे क्रॉस करके जा सकते हो, तो पता चले कि कोई टर्म आपकी मिस नहीं होगी। ये आपको पेंसिल से करना है, ये आप काट नहीं सकते हो सब में। ओके, अब मेरे पास 5yz है, साइन के साथ ही टर्म जाएगी, 5yz, yz वाली दूसरी है मेरी 4yz प्लस 4yz, और भी कोई है हमारे पास yz नहीं है, तो ये दो ही टर्म हो गई। क्लियर, ये हो गया हमारा और ये हो गया। नाउ थर्ड टर्म इज zx माइनस 3zx प्लस 9zx। अब zx या xz दोनों ही सेम होता है, तो माइनस 3xz, हम यहाँ पे माइनस 3zx लिख सकते हैं। ओके, तो ये तीन टर्म हो गई। नेक्स्ट वी हैव इज 4y माइनस 4y, और लास्ट उसके साथ कुछ भी नहीं है, लास्ट बचा है वो 5x, तो ये हमारी सारी टर्म्स हमने लिख ली। क्लियर, टोटल टर्म्स हमें काउंट कर लेनी चाहिए कि कोई टर्म हमारी मिस ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 terms we have total, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, now we will do addition and subtraction according to the sign. 7 plus है minus 2xy, so answer would be 5xy. पॉजिटिव रहेगा बिकॉज ये प्लस में है, प्लस 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 ही रहेगा, 5 plus 4 9, 9yz। सिर्फ yz और yz यहाँ पे y स्क्वायर z नहीं करना है, ओके, वो सेम ही रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है। माइनस 3z प्लस 9, माइनस प्लस करना है सब्ट्रैक्शन, साइन बिगर नंबर का, तो प्लस और 6zx। ओके, सॉरी हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म है, तो ये हमारा हो गया माइनस 3 और ये माइनस 3, तो वो प्लस हो गया, मतलब कि माइनस 6 और प्लस 3, तो प्लस 3zx। एंड लास्ट में हमारा है 4y और प्लस 5x, सो ये हमारा हो गया आंसर 5xy प्लस 9yz प्लस 3zx
-4y + 5x। ओके, आप यहाँ पे x आगे करके y बाद में लिख सकते हो, एज अकॉर्डिंग टू हम x y z लिखते हैं तो सेम में आंसर में हम उसको चेंज कर सकते हैं। 5xy + 9yz + 3zx + 5x - 4y, ये हो गया हमारा आंसर। ये पूरा हमारा एडिशन हो गया। ओके, सो कमिंग पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी एंड उसके बाद आप एक्सरसाइज 9.1 कर पाओगे। सी, नाउ वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन। सेम मेथड है बट सब्ट्रैक्शन में बीच में साइन लगता है माइनस का, सो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। क्लियर? नाउ द सम वी हैव इज सब्ट्रैक्ट 5x² - 4y² + 6y - 3 from 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। ओके, यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स डिफरेंट है। x² के साथ x² तो है, y² वाली यहाँ पे है, y वाला टर्म भी है, ये न्यूमेरिकल अकेला है, यहाँ xy और ये x वाला अकेला है। सो फ्रॉम के बाद वाला नंबर, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करनी है, हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस टर्म। सो फ्रॉम के बाद वाले टर्म हम पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम लिखेंगे 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। Now what is the operation? Subtract. So we will put the sign of subtraction. Second bracket में ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट एज इट इज लिखेंगे। 5x² - 4y² + 6y - 3। एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि फर्स्ट ब्रैकेट को हमें कुछ भी नहीं करना है, बाहर माइनस का साइन है तो सेकेंड ब्रैकेट में सारी साइंस चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट का हम एज इट इज लिख रहे हैं 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। राइट? अब ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस मतलब माइनस प्लस माइनस हो गया 5x², ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4y² माइनस प्लस -6y एंड माइनस माइनस +3। अब हमने साइंस भी सारी चेंज कर ली है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज लाइक टर्म को एक साथ लाना है। तो यहाँ पे विथ द साइन 7x², उसके साथ मेरा आ गया -5x², -4xy, उसके साथ 4xy। xy वाली हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। थर्ड टर्म है हमारा 8y² + 8y², y² में हमारे पास है 4y² + 4y²। नेक्स्ट 5x प्लस में है, ओके एज इट इज लिखेंगे, कोई भी टर्म नहीं है, -3y, उसके साथ जाएगा -6y एंड जो बचा वो न्यूमेरिकल लास्ट में। ओके, ये हो गया हमारा पूरा लाइक टर्म्स एक साथ। तो अब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में इजी हो जाएगा। ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 जाएगा 2x²। यहाँ पे 4xy कोई भी टर्म नहीं है तो वी विल राइट एज इट इज 4xy। 8y² भी प्लस है, 4y² भी प्लस है, सो 12y²। x वाली कोई भी टर्म नहीं है, वी विल राइट 5x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन लगता है माइनस का, सो यहाँ पे -9y बन जाएगा। -3y एंड -6y दैट इज -9y। ये इंटीजर्स में हम लॉ पढ़ चुके, सारे इंटीजर्स के लॉज यहाँ पे आएंगे तो इंटीजर्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट वी हैव इज 3। तो दिस इज आवर आंसर 2x² - 4x² + 12y² + 5x - 9y + 3। So this is our answer. We will write it again. 2x² - 4xy + 12y² + 5x - 9y + 3. Okay. So is it clear? ये हमारा हो गया subtraction. So now you can do exercise 9.1 and I'll show you exercise 9.1 few sums in the next video. So keep watching, and if you like my video, kindly like, share and subscribe. Thank you.